हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लास। आज हम लोग व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ये करने वाले हैं। आई होप सो इसके पहले वाला वीडियो नंबर 3 व्हाट इज प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे फंक्शंस को हम एक ही कोड से करने वाले हैं। आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि आपके लिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत ईजी कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। What do you mean by organizing? Organizing होता क्या है? जब मैं बोलता हूं organizing, what it means? Organizing means arrangement. Organizing means arrangement. किनका arrangement? Arranging people, work and resource. Organizing means arranging people, work and resource so that goals can be achieved smoothly. इस तरह से पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज का अरेंजमेंट कीजिए जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल बहुत ही स्मूथली अचीव कर ले हम। सो अगर मैं बेटा इन एन इजी लैंग्वेज बोलूँ, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ पीपल। कौन कहाँ बैठेगा ये अरेंजमेंट। दिस इज फाइनेंस डिपार्टमेंट, दिस इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दिस इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना। सो अरेंजमेंट ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड इन सच वे रिसोर्सेस आर ऑल्सो अलोकेटेड। हर एक डिपार्टमेंट को कौन कौन सी एसेट्स लगेगी, ये सारा अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेस so that we can achieve organizational goal. Definition of organizing. One of the simplest definition given by Henry Fayol. Henry Fayol, he is a father of modern management. According to Henry Fayol, to organize a business is to provide it with everything useful to its functioning: raw material, machines and tools, capital and personnel. In a simple way, we can say to organize a business means to provide it with everything useful to its functioning. उसके functioning के लिए उसको जो भी चीज चाहिए वो provide कीजिए। क्या क्या लगेगा? रॉ मटेरियल लगेगा, मशीन्स एंड टूल्स लगेगा, कैपिटल लगेगा और पर्सोनल लगेगा। सो अरेंज इट। आपने प्लान कर लिया है, अब ऑर्गेनाइजिंग की बारी है। एज पर दी प्लान जो भी रिसोर्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है उसे अरेंज कीजिए। क्या क्या अरेंज कीजिए? रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सोनल। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस मीन्स टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग। उसके फंक्शनिंग के लिए जो भी यूजफुल है उसको प्रोवाइड कीजिए। 4 चीजें फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड टूल्स, कैपिटल, पर्सोनल। सो ये अरेंजमेंट हो जाए तो हम एज पर दी प्लान वर्किंग कर सके। सो इसका अरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज प्रॉपर डायरेक्शन। जब मैं बात करता हूं प्रॉपर डायरेक्शन की, सो हमारे सामने 2 सिनेरियो है। एक वो ऑर्गेनाइजेशन या वो कंपनी जो विदाउट ऑर्गेनाइजिंग है, और सेकंड वो कंपनी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जब मैं बोलता हूं वेल ऑर्गेनाइज्ड, यहां पे सारे लोगों को ये क्लियर है कि उनकी अथॉरिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और उनकी ड्यूटीज क्या है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ भी चीज हो, ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ी हो जाए, ही इज आंसरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और प्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी काम आए तो इनकी टीम को वो कंप्लीट करना है, क्लियरिटी ऑफ ड्यूटी। प्रोडक्शन में हाईएस्ट पावर इनके पास है काम करवाने की, कुछ गड़बड़ी हो, ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है। प्लस प्रोडक्शन का ही इनको काम करना है, सेल्स या फाइनेंस का काम इन लोगों को करना है, ही इज नॉट दैट गाय। इसको क्लियर है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। ये होता है व्हेन थिंग्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। सो प्रॉपर डायरेक्शन हर एक एम्प्लॉय को है रिगार्डिंग हिज अथॉरिटी, रिगार्डिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिगार्डिंग हिज ड्यूटी। यहां पे बहुत कंफ्यूजन है, देयर इज नो क्लियर ड्यूटीज अलॉटेड। यहां पे कंफ्यूजन है बिकॉज दे डोंट नो द अथॉरिटी एग्जैक्टली। 2-3 लोग आके इनको काम बता रहे हैं,
दे आर कंफ्यूज किसकी बात सुने। सो वेल ऑर्गेनाइज जब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन तो एम्प्लॉय को एक क्लियरिटी आती है, प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है किनकी बात सुनना है। प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स या फाइनेंस वाले की बात नहीं सुनेगा, इनके लिए अथॉरिटी ये पर्सन होगा, ठीक है। इनकी अथॉरिटी इन तीनों से ज्यादा है, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी गड़बड़ी हो ही इज आंसरेबल टू टॉप बॉस। तो इस वे में ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी, पावर क्लियरली डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजिंग। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है। सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। बेटा हमारे सामने अगेन हम दो सिनारियो लेते हैं, अ कंपनी विदाउट ऑर्गेनाइजिंग एंड अ कंपनी विथ वेल ऑर्गेनाइज्ड। जब एक कंपनी वेल ऑर्गेनाइज होती है तो क्या होता है, और जब कंपनी नहीं होती ऑर्गेनाइज तो क्या होता है, एवरीथिंग इज मेस्ड अप। यहां पे कितने आइडल कंप्यूटर्स पड़े, लैपटॉप्स पड़े हैं जो एक कंपनी ने ऑर्डर तो कर दिए अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा, पैसे वेस्ट हो गए। या मैं ऐसे भी बोल सकता था कि मानो ऐसा भी सिनेरियो हो सकता था जहां पे वर्कर्स बहुत ज्यादा है रिक्वायरमेंट से ज्यादा। जब चीजें वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती है तो हमको क्लियरिटी ऑफ जॉब्स नहीं पता रहते हैं, हम कई सारे लैपटॉप्स या कई सारा मैन मनी मटेरियल एक्स्ट्रा ऑर्डर कर देते हैं। दिस इज मिसयूज्ड ऑफ रिसोर्स, वेस्टेज एक कॉस्ट टू द कंपनी होती है। जब हम बात करते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा स्ट्रक्चर तो इससे हमको क्लियरिटी ऑफ जॉब आता है, और कितने लोग लगेंगे, मैन, कितना मटेरियल लगेगा, कितना पैसा लगेगा और कितना समय लगेगा किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, ये समझ में आता है। तो हमारे सारे ही रिसोर्स, मैन मनी मटेरियल एंड टाइम आर यूज्ड प्रॉपर्ली इन अ डिपार्टमेंट, है ना। तो एक अच्छी तरीके से हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर पाते हैं if things are or if a company is well organized. Optimum utilization of resource because of proper arrangement of men, money, material and proper timing में काम होगा, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर ऑर्गेनाइजिंग ना रहे तो क्या होगा, और ऑर्गेनाइजिंग रहे तब क्या होगा। जब अनऑर्गेनाइज्ड रहती है चीजें, एम्प्लॉयज कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड लीड्स टू मिस्ड गोल। जब चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती है, लाइक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स बना दिए, तो हर एक को अपने रोल्स क्लियर रहते हैं। क्लियर रोल्स एंड फोकस लीड्स टू अचीविंग द गोल्स। हर एक डिपार्टमेंट अपने रोल को जानता है और फोकस्ड करेगा अपने रोल्स की तरफ, और इस वे में हेल्प करेगा अचीविंग दी गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चीजें वेल क्लियर होने से हर कोई अपने रोल को जानता है। सो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फोर्थ, फंक्शनल कोऑर्डिनेशन। फंक्शनल का मतलब होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन। जब ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपरली ना हो कंपनी के अंदर, देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन और टाइमली कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमॉन्ग द डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली टाइम पे ना होने से टाइमली ऑर्डर्स डिलीवर ना हो पाता है या टाइमली प्रोडक्शन ना बन पाए। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स टू प्रोडक्शन अगर चले तो सेल्स वाला आके बोलेगा, सर वी हैव अ लार्ज ऑर्डर कमिंग अप, ही इज अ सेल्स गाय, सेल्स मैनेजर, ही नोज होम टू अप्रोच। ये क्लियरिटी देता है ऑर्गेनाइजिंग। और ये बंदा बोलेगा, ओके सर डोंट वरी, वी विल प्रोवाइड यू राइट अवे, हम आपको एक राइट टाइम पे वो क्वांटिटी प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी। क्लियर कोऑर्डिनेशन एंड टाइमली वर्क, इनके बीच में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन है, बिकॉज एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी है। एवरीबडी नोज हिज हर रोल। सेल्स इन्फॉर्म्स प्रोडक्शन अबाउट लार्ज ऑर्डर इन टाइम, और प्रोडक्शन वाला वो इन टाइम बना के सेल्स वाले को हैंड ओवर कर देगा। टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इस वे में हो जाएगा। तो एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी प्रॉपरली टाइमली एग्जीक्यूट कर पाती है। एक अनऑर्गेनाइज्ड कंपनी इधर उनमें कम्युनिकेशन ही नहीं होगा प्रॉपर, या डिले इन ऑर्डर डिलीवरी, या कई बार डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर हो सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ए ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, आपके लिए टाइमली चीजें एग्जीक्यूट होगी। सो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज फंक्शनल
coordination. Importance of organizing improves efficiency and performance. अगर एक कंपनी वेल ऑर्गेनाइज्ड ना रहे तो क्या, एक कंपनी ऑर्गेनाइज्ड रहे तो क्या? जब ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहेगी सो एम्प्लॉयज जगल मल्टीपल टास्क लीडिंग टू इनएफिशिएंसी एंड एरर्स. एक ही एम्प्लॉय कई सारे टास्क कर रहा है. अगर एक एम्प्लॉय को आप मल्टीपल टास्क दे दोगे तो इससे उसके अंदर इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, वो टाइमली चीजें कंप्लीट नहीं कर पाएगा. एम्प्लॉयज जगल्स मल्टीपल टास्क लीडिंग टू इनएफिशिएंसी एंड एरर्स, और वो गलतियां करेगा. जब एक एम्प्लॉय को रिस्पेक्टिव टास्क दिया जाता है, उसका रोल क्लियरली डिफाइन कर दिया जाता है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टीम में कि देयर विल बी अ सेपरेट टीम फॉर बिलिंग, सेपरेट टीम फॉर पैकेजिंग एंड सेपरेट टीम फॉर डिस्पैच. जब एक टीम एक ही काम बार बार करेगी बेटा, वो उसमें एक्सपर्ट बन जाती है, स्पेशलाइज्ड बन जाती है, एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, इफिशिएंसी बढ़ जाती है. Separate team for billing, packaging and dispatch handles their own task, increases efficiency and reduces error. Organizing से हम वेरियस डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं और हर एक का रोल वेल डिफाइंड होता है. उन डिपार्टमेंट्स में कई सारी टीम्स बन जाती है और हर टीम का रोल क्लियर हो जाता है. सो यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज रहेगा तो देयर विल बी अ सेपरेट टीम फॉर बिलिंग, सेपरेट टीम फॉर पैकेजिंग, सेपरेट टीम फॉर डिस्पैचिंग, और इस वे में हमारे को इफिशिएंसी देखने मिलेगी जब एक ही टीम बार बार एक ही काम करती है. सो ऑर्गेनाइजिंग से इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. सिक्स्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टोटल sales and profitability increases, or I can say increase in sales and profitability. जब बेटा एक कंपनी अनऑर्गेनाइज्ड होती है तो वहां पे इस तरह का सिनेरियो होता है, लेट वेस्टेज रिसोर्सेज, अनहैप्पी कस्टमर. चीजें टाइमली आप डिलीवर करना है ये आपको पता ही नहीं है, क्योंकि चीजें जो बॉक्सेस है वही टाइम पे नहीं रखे हैं या वो प्लेस पे नहीं रखे हैं, बस हर एक पार्सल को ऐसे ही रख दिया है. तो सर्च करना कौन सा पार्सल कहाँ डिलीवर करना है, बहुत सारा कंफ्यूजन, जिससे लेट होगा, लेट ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे और डिलीवर लेट होंगे, कस्टमर अनहैप्पी होगा, सेल्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी. बट वहीं जब एक कंपनी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, हर डिपार्टमेंट अपना टाइमली काम करता है और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स वहां होगा, सेटिस्फाइड कस्टमर रहेगा क्योंकि टाइमली चीजें पहुंची है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इन एन ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी, स्टाफ एंड व्हीकल्स आर properly organized for timely deliveries. Orders reach customer on time, leading to customer satisfaction, higher sales and profitability. जब एक वेल ऑर्गेनाइज टीम होती है वो अपने सेल्स टीम को, अपने डिलीवरी टीम को और अपने व्हीकल को पहले से ही टाइमली वेल प्रिपेयर्ड रखती है. जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से चीजें मिलती है ये आगे फटाफट मूवमेंट करके कस्टमर तक पहुंच जाता है. अगर कस्टमर को टाइमली पहुंचे या बिफोर टाइम पहुंच जाए, ही विल बी सेटिस्फाइड और वो आपसे काम करना पसंद करेगा, जिससे आपका सेल बढ़ेगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा. सो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी फास्ट डिलीवर या टाइमली डिलीवर कर पाती है और अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड रख पाती है. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रॉफिट. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रॉफिट. P से प्रॉपर डायरेक्शन, R से रिसोर्स यूटिलाइजेशन, O से ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट, F से फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, I से इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, T से टोटल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज.